ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जब बंदे के दिल में डर पैदा हो जाता है तो बंदा ये सोचता है कि मैं कहाँ था, कहाँ हूँ, कहाँ जाना है। आप कहाँ से आए? यहाँ आने से पहले कहाँ थे मालूम है? और यहाँ से जाना कहाँ है? मिसाल के तौर पर देखिए, हुबली के स्टेशन से गाड़ी चली, रेलवे स्टेशन से गाड़ी चली तो लोंडा जंक्शन, हुबली से सफ़र शुरू हुआ, जंक्शन लोंडा यानी वहाँ पर गाड़ी रुकी। उसके बाद तीसरा स्टेशन आया पूना, चौथा आया बम्बई, उसके बाद पांचवा स्टेशन आया सूरत, फिर उसके बाद छठा स्टेशन आया अहमदाबाद, उसके बाद सातवां स्टेशन आया अजमेर। हमारी मंजिल अजमेर है, मुझे अजमेर जाना है तो मैं यहाँ से चढ़ा वहाँ पहुँचा, तो बीच में स्टेशन लगे ना। तो वैसा तुम्हारे ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये इंसान को पता होना चाहिए। तो वो समझ जाएगा कि मैं कहाँ था, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब मंजिल का पता नहीं तो जाओगे कहाँ? ऐसे ही घूमते रहोगे। तो आने से पहले बंदा कहाँ था? आलम अरवाह, आलम अरवाह से सफ़र शुरू हुआ। रूह की जमा अरवाह, हम सब रूह की शक्ल में वहाँ पर थे। आलम अरवाह एक दुनिया है, वहाँ पर थे। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ हमारा, और दूसरी मंजिल आई बाप का सुल्ब। वहाँ से बाप के सुल्ब में आए, ये दूसरा स्टेशन। वहाँ से माँ के रहम में आए, पेट में आए, तीसरा स्टेशन। वहाँ से आलम शहादत में आए जो अब बैठे हैं, चौथा स्टेशन। और पांचवा स्टेशन यहाँ से जाना है आलम बरज़ख, हमारे बाप दादा गए हैं, वो छठा स्टेशन, पांचवा स्टेशन। उसके बाद आलम हशर है, वो छठा, और जन्नत या जहन्नम ये सातवां स्टेशन है। हमारी मंजिल शुरू हुई आलम अरवा से। उसके बाद आए कहाँ? बाप के सुलूब में आए, तीसरे में माँ के रहम में आए, चौथा यहाँ पर आए हैं आलम शहादत। यहाँ से जाएंगे पांचवा आलम बरज़ख, छठा आलम हशर क़यामत का दिन, सातवां आखिरी मंजिल या तो जन्नत है या तो जहन्नम। जिस तरह हम यहाँ से निकले थे अजमेर पहुँचे, तो वैसा हमारा सफ़र ज़िंदगी का वहाँ से शुरू हुआ। अब ये समझना है कि आलम अरवा क्या है। तो आदम अलैहिस्सलाम के सबके बाप हैं, उनके सुलूब में अल्लाह ताला ने पूरी रूहों को डाल दिया। तो हम भी थे, जो गए दुनिया से वो भी थे, जो आने वाले हैं वो भी थे। आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, आने के बाद अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला मेरी औलाद कितनी है, मैं देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो फरिश्ते आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनकी पीठ पर रगड़ा। रगड़ने के बाद हम रूहों की शक्ल में, बॉडी के साथ नहीं, जिस्म के साथ नहीं, रूह हमारी थी, आ गए बाहर। ये ज़मीन पर 3 या 5 सफ़े लाइन बन गई और पूरी ज़मीन भर गई। भरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम देख के हैरान हुए, पूछा, मौला इतनी मेरी औलाद, ये तो रूहों के साथ आए हैं, जिस्मों के साथ आएंगे तो ज़मीन काफ़ी नहीं होगी, ये कहाँ रहेंगे? सिर्फ रूह के साथ आए तो ज़मीन भर गई, अब जिस्म के बॉडी के साथ आए तो ज़मीन छोटी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम इसकी फ़िक्र ना करो, उसका इंतज़ाम हम पहले से कर दिए हैं। वो ये है कि हम चंद अपने बंदों को माँ के पेट में रखेंगे, चंद बंदों को ज़मीन पर रखेंगे, चंद बंदों को ज़मीन के अंदर रखेंगे। यहाँ से आते रहेंगे, यहाँ से जाते रहेंगे। ज़मीन छोटी नहीं होगी, हिसाब बराबर रहेगा। अल्लाह का किया हुआ इंतज़ाम कैसा है। इंसान अपनी अकल से सोचता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम 2 हमारे 2, फैमिली छोटी करो, ज़मीन छोटी हो रही है। अकल का अंधा है, अल्लाह का बंदा है। अल्लाह का निज़ाम कुछ और है, ज़मीन छोटी कभी नहीं होगी।
ये अल्लाह का निज़ाम है, वहाँ से आते रहेंगे, यहाँ जाते रहेंगे, सब उसे पता है, हमें क्या खबर। तो बाद में आदम अलैहिस्सलाम ने वो देखा, तब अल्लाह ताला ने फरमाया 2 मरतबा हुक्म दिया सजदा करो, सजदा करो हुक्म दिया। तो वो रूहें जो हमारी थी उसमें पहले और दूसरे हुक्म में सब सजदा किए, और चंद रूहें पहले में सजदा नहीं किए, दूसरे में भी सजदा नहीं किए, और चंद ऐसे किए पहले में किए दूसरे में नहीं किए, चंद ऐसे थे जो दूसरे में किए पहले में नहीं किए। आदम अलैहिस्सलाम देख के हैरान हुए, या अल्लाह ये तेरे बंदे अभी बॉडी नहीं है, जिस्म नहीं है, रूह के साथ आए हैं, तेरा हुक्म नहीं मानते, ये क्या देख रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आए आदम, जो पहले हुक्म में, पहले ऑर्डर में, दूसरे ऑर्डर में सजदा किए वो मुसलमान पैदा होंगे, मुसलमान इंतकाल करेंगे, मुसलमान पैदा होकर मुसलमान ही दुनिया से ईमान के साथ जाएंगे। जो पहले हुक्म में भी सजदा नहीं किए, दूसरे हुक्म में भी सजदा नहीं किए, वो काफिर पैदा होंगे, काफिर ही मर जाएंगे। बहुत प्यारी बातें हैं, मैं लंबा चौड़ा बयान नहीं कर रहा हूँ, बस मुख्तसर बता रहा हूँ, वक्त थोड़ा है, आपको जो देना है वो दे रहा हूँ, इसे सेव करके रख लें। जो पहले हुक्म में सजदा नहीं किए, दूसरे में नहीं किए, वो क्या होंगे? काफिर पैदा होंगे, काफिर मरेंगे। जो पहले में दूसरे में सजदा किए, मुसलमान पैदा होकर मुसलमान मर जाएंगे। जो पहले में सजदा किए, दूसरे हुक्म में सजदा नहीं किए, वो मुसलमान तो पैदा होंगे मगर मरने से पहले काफिर बन जाएंगे। जो पहले हुक्म में सजदा नहीं किए मगर दूसरे में किए, वो काफिर तो पैदा होंगे, काफिर के घर में पैदा होंगे, मगर मरने से पहले ईमान लाएंगे। इसका ये मतलब है। आलम अरवा में सब फैसला हो चुका था।